हेलो गाइस। आज हम लव अलार्म की एपिसोड नंबर 8 जो कि इसकी लास्ट एपिसोड है, इसकी एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। ड्रामे की लास्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि सुनहो जब जोजो से मिलने के लिए स्टोर पर जाता है तो स्टोर उस वक्त बंद पड़ा होता है। दूसरी तरफ जोजो हाई योंग से मिलने के लिए जाती है तो हाई योंग उसे देखकर बहुत खुश होता है। जोजो हाई योंग को दूर से बात करने का कहती है। फिर जोजो हाई योंग को कहती है कि सुनहो से ब्रेकअप करना उसकी गलती थी और वो हाई योंग से ये भी कहती है कि वो अब किसी को पसंद नहीं करेगी। हाई योंग उसकी बातें सुनकर कहता है कि वो फिर भी सैड नहीं होगा कि जोजो उससे लव नहीं करेगी, बल्कि फिर वो कहता है कि जोजो तुम अपना लव अलार्म ऐप खोलो। इस तरह वो जोजो के लव अलार्म ऐप की रिंग बजाता है और बहुत खुश नजर आता है। वो अपने अकेले होने पर भी सैड नहीं होता। जोजो भी उसको खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर जोजो और हाई योंग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों अपने अपने नामों के मीनिंग्स बताते हैं। फिर रेस्टोरेंट से वापसी पर वो दोनों एक दूसरे के नामों के मीनिंग्स वाले पेजेस एक दूसरे के पास रख लेते हैं। फिर जोजो हाई योंग से कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये सुनकर हाई योंग बहुत खुश हो जाता है। फिर हाई योंग जोजो को घर छोड़कर वापस चला जाता है और वहीं पर सुनहो भी आ जाता है। जोजो और सुनहो गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। सुनहो जोजो को कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अब भी लाइक करती हो, लेकिन बस शो नहीं कराती। जोजो उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं और फिर सुनहो उससे पूछता है कि क्या तुम वाकई हाई योंग को पसंद करती हो। इस बात पर जोजो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, लेकिन वो सुनहो को हाँ बोल देती है। सुनहो उसे कहता है कि वो इसकी बात पर बिलीव नहीं करता और कहता है कि तुम अगर मेरे सामने हाई योंग की लव अलार्म ऐप की रिंग बजाओगी तो फिर मैं बिलीव कर लूँगा। ये सुनकर जोजो गाड़ी से बाहर निकल जाती है और फिर सुनहो भी वहाँ से चला जाता है। घर में आकर जोजो सोचती है कि हाई योंग के लव अलार्म की रिंग को बजाने के लिए उसे डुक्को की सेंड की हुई शील्ड को रिमूव करना होगा और इस शील्ड को रिमूव सिर्फ इस शील्ड को बनाने वाला ही कर सकता है। वो सोचती है कि अब वो उस डेवलपर से कैसे मिलेगी। रात को गुलमी अपनी ऑनलाइन सेलिंग का काम कर रही होती है और उसको देखने वाला सिर्फ एक ही पर्सन होता है। दूसरी तरफ हाई योंग जब घर आता है तो वो सुनहो से मिलता है और उसे बताता है कि वो अब किसी दूसरे शहर में रहेगा। ये सुनकर सुनहो उसे कहता है कि तुम ये सब जोजो के लिए कर रहे हो, और वो हाई योंग से ये भी कहता है कि तुम जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो उतने हो नहीं, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता है हाई योंग पर और वो उसे कहता है कि तुमने मुझे चीट किया है। ये सब बातें सुनकर हाई योंग बहुत दुखी होता है। तभी सुनहो के मोबाइल पर लव अलार्म ऐप की रिंग बजती है और उसे पता चलता है कि युक्गो उससे मिलने के लिए उसके घर आई हुई है। सुनहो की मामा भी युक्गो से मिलती हैं और सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाने के बाद युक्गो सुनहो के कमरे में जाती है और वो अलमारी में से एक एल्बम निकालती है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स की पिक्स थी। तभी वहाँ पर वो जोजो की पिक भी देखती है और सोचती है कि ये वो लड़की है जिसके बारे में सुनहो और हाई योंग बात कर रहे थे, क्योंकि वो उन दोनों की बातें सुन चुकी थी और वो सोचती है कि यही लड़की है जिससे सुनहो अब भी लव करता है। फिर ऊपर से सुनहो आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी और हाई योंग की गई बातों से परेशान ना होना। वो उसे तसल्ली देती है और कि इन बातों से वो परेशान नहीं है, बल्कि उसे शो करवाती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती हूँ और मैं तुम्हारी ही साइड लिया करूँगी। उसकी ये बातें सुनकर सुनहो खुश हो जाता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ लव अलार्म ऐप के होने वाले इवेंट पर ज़रूर जाएगा। दूसरी तरफ हाई योंग का एक रोबोट टॉय नजर आता है और वो उसे देखकर अपने बचपन को याद करता है, जो उसका बचपन सुनहो के साथ गुजरा हुआ था, क्योंकि वो और सुनहो बचपन से एक दूसरे के फ्रेंड्स रहे थे। दूसरी तरफ जोजो उस शील्ड को बनाने वाले डेवलपर को ढूंढने का सोचती है तो अचानक ही उसे याद आता है कि ये शील्ड तो उसे डुग्गो ने सेंड की थी और जब भी डुग्गो स्कूल में होता
तभी वो लव क्लाउड आसमान पर बनता था और उसको वहाँ पे शक पड़ता है कि इस शील्ड और लव अलार्म ऐप का डेवलपर कोई और नहीं बल्कि डुगो ही है और उसी ने इस इवेंट में आने का मैसेज किया है। इस सब के बाद वो इस इवेंट में जाने का सोचती है। अगली सुबह उस इवेंट में सुनहो और युकजो आए होते हैं और वहीं पे गुलमी भी आई हुई थी क्योंकि वो लव अलार्म ऐप के डेवलपर से जो मिलना चाहती थी। दूसरी तरफ हाईजियोंग लैपटॉप पर इस इवेंट को देख रहा होता है और तभी वो एक पेज पर लिखे हुए जोजो के नाम को देखता है तो वो सोचता है कि एक अननोन अकाउंट जिसका नाम आर्टिस्ट ऑफ द राइजिंग वर्ड है उसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि जोजो ही है। वो ये देखकर काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ जोजो भी उस इवेंट में आई होती है। उस इवेंट में मौजूद सब लोग एक बार फिर से लव क्लाउड देखते हैं और फिर अचानक ही वहां पर एंटी लव अलार्म यानी कि लव अलार्म के हेटर्स उस इवेंट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और जोजो भी इन प्रोटेस्टर्स के दरमियान में फंस जाती है। ये सब हाईजियोंग देख लेता है और वो जल्दी से जोजो की हेल्प करने के लिए घर से निकल पड़ता है और फिर जोजो भी किसी तरह उस इवेंट में चली ही जाती है। उस इवेंट हॉल में सब लोगों को लव अलार्म के बनाए गए नए वर्जन 2.0 को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सब लोग इस नए वर्जन को देखकर बहुत खुश होते हैं और सबसे ज़्यादा लोग इस बात पर एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इस इवेंट में वो लोग फर्स्ट टाइम लव अलार्म ऐप बनाने वाले डेवलपर को देखेंगे। दूसरी तरफ गुलमी भी इस इवेंट में आने की कोशिश कर रही होती है। फिर इवेंट में जाने से पहले जोजो की मुलाकात सुनहो और युकजो से होती है तो जोजो के मोबाइल पर लव अलार्म की रिंग बजती है। ये देखकर युकजो बहुत हैरान होती है। तभी वहाँ पर हाईजियोंग भी आ जाता है और फिर वो चारों लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहीं पे ड्रामे की लास्ट एपिसोड और पहला सीजन खत्म हो जाता है। गाइस, इस ड्रामे की एंडिंग एक ओपन एंडिंग है और आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमें इसका सीजन 2 देखना होगा जो कि बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।